पहला आपका क्या था, पहला मिड लाइन था। कल का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जो खत्म हुआ था, उसके बारे में समझ रहा है। पहला क्या था, मिड लाइन। पहला क्या था, मिड लाइन। इसमें क्या कर रहे थे, एक इमेजिनरी लाइन था। क्या था, इमेजिनरी लाइन था। इमेजिनरी लाइन था जो कि बाइसेक्ट किसको कर रहा था, एक बॉडी को, बॉडी को किस पार्ट में, तो टू इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। इसी के बाद आया था दूसरा क्या, मीडियल। मीडियल आया था, दूसरा क्या आया था, मीडियल। इसी के बाद मीडियल क्या बोला था, तो इससे जो नजदीक रहेंगे उसी को क्या कहेंगे, मीडियल। और तीसरा क्या आया था, लेटरल। लेटरल, लेटरल क्या बोल रहा था, इससे जो दूर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। मतलब क्या, मीडियल और लेटरल दोनों क्या कर रहा था, कंपेयर कर रहा था एक दूसरे से। जहां मीडियल होगा वहां लेटरल होगा, जहां लेटरल होगा वहां मीडियल होगा ही होगा। जिस जगह पे आपका मीडियल होगा उस जगह पे आपका क्या होगा, लेटरल होगा ही होगा। क्योंकि ये अगर मिड लाइन है तो यहाँ मीडियल होगा, यहाँ लेटरल होगा। कंपेयर हमेशा किससे होगा, मिड लाइन से। किस दोनों में, तो इस दोनों में। हम नजदीक की तुम नजदीक, जैसे दो भाई में कंपेयर होता है, हमारा पापा ज्यादा मानते हैं, पापा हमको कम मानते हैं, तुमको कम मानते हैं। तो वही ये दोनों में कंपेयर क्या चल रहा है, हमको ये ज्यादा मानता है और ये कम मानता है। ठीक है। तीसरा चीज क्या था आपका, प्रॉक्सिमल। चौथा चीज क्या था, प्रॉक्सिमल। और उसके बाद क्या था, डिस्टल। उसके बाद क्या था, सुपरफिशियल। इसको फिक्स करवाने का। सुपरफिशियल। सातवां नंबर क्या था, डीप या डीप। ये क्या था आपका सातवां नंबर। प्रॉक्सिमल क्या कहता है, रूट से अगर नजदीक है तो हम प्रॉक्सिमल है, पी फोर पास एंड पी फोर प्रॉक्सिमल। और किसी रूट से हम नजदीक है तो क्या है, हम प्रॉक्सिमल है। किसी रूट से अगर दूर है तो क्या है, मतलब एक ही बोन के बीच में कंपेयर होता है। अगर ये बोन है तो इसके अगर यहाँ से ये जन्म लिया है तो ये क्या पार्ट होगा, प्रॉक्सिमल। और ये क्या हो जाएगा, दूर, डिस्टल। ठीक है। उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी में बात करेंगे, मोहन सोहन और मुकेश में बात करेंगे, तो इसका नेक क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टल। ठीक है। ये नेक क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टल। ये नेक क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टल। ठीक, इसमें बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टल। मतलब अगर जहां से वो जन्म लिया है, पहला चीज जहां से उसका रूट है, जिस जगह से रूट है उस जगह को क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल। उसके नजदीक वाले को क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल, और उससे दूर वाले को क्या कहेंगे, डिस्टल। या तो स्कल से मान लेंगे, स्कल से नजदीक है जो पार्ट उसको क्या कर देंगे, प्रॉक्सिमल, और स्कल से दूर है तो रेफरेंस पॉइंट, या तो स्कल को मान लेंगे। स्कल से जो नजदीक है उसको क्या कर देंगे, प्रॉक्सिमल, और जो दूर है उसको क्या कर देंगे, डिस्टल। ये क्या था कल का रिव्यू। कल का क्या था, रिव्यू। एक था सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मतलब स्किन से नजदीक। ये अगर स्किन है तो यहाँ से जो नजदीक हो रहा है उसको क्या कर देंगे, सुपरफिशियल। और यही यहाँ से दूर होगा तो उसको क्या कर देंगे, मतलब दो जगह पेन हो रहा है, पहला ऊपर दूसरा नीचे, तो ये पेन क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल पेन, क्योंकि स्किन से नजदीक है। और अगर दूर हो रहा है तो क्या कर देंगे, डीप पेन, जिसको क्या कर देंगे, डीप पेन, क्योंकि स्किन से दूर है। वही अगर यहाँ से बात करें तो ये स्किन से नजदीक है, गहराई में है, तो जो भी दिक्कत गहराई में होगा उसको क्या कर देंगे, डीप। अंदर में होगा उसको क्या कर देंगे, डीप। ऊपर ऊपर होगा तो उसको क्या कर देंगे, सुपरफिशियल। समझ में आया। ऊपर से कोई इंजरी हो, ऊपर से कोई इंजरी हो तो उसको क्या कर देंगे, सुपरफिशियल। और वही अंदर में हो तो क्या कर देंगे, डीप। क्या कर देंगे, डीप। डीप का मतलब ही होता है डीपर। डीप का मतलब क्या होता है, डीपर। यही होता है डीप का मतलब ही क्या होता है, डीपर। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये आपका कल का रिव्यू था। ये क्या था आपका, कल का रिव्यू था। इस रिव्यू को अभी बेसिक चल रहा है, इस एग्जाम में उतना नहीं पूछता है लेकिन कभी कभी एमसीक्यू में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में दे दिया, वेरी शॉर्ट में एक आध गो डेफिनेशन दे देगा तो दे देगा, उतना नहीं पूछता है। लेकिन
ये कब काम आता है? जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग होइएगा, जब क्लिनिक में जाइएगा, चाहे किसी हॉस्पिटल्स में जाइएगा, तो ये उस समय काम आता है, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ था डीप पेन, डीप इंज्यूरी, सुपरफिशियल लेवल पर कोई दिक्कत है, प्रॉक्सिमल में कोई दिक्कत है, डिस्टल में कोई दिक्कत है, वो रिपोर्ट पे लिखा हुआ रहता है। तो ये उस समय काम देगा। समझ में आया? उस समय क्या देगा? ये काम देगा। आज स्टार्ट होगा आपका क्या? पहला आपका स्टार्ट होगा आपका वेंट्रल, दूसरा टॉपिक होगा क्या? डोर्सल। अच्छा, इंटीरियर और पोस्टीरियर दो टर्म था, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो टर्म था, ये दो टर्म था, ये इस दोनों से मिलता है, ये इस दोनों से मिलता है, ये क्या करता है? इस दोनों से मिलता है। इंटीरियर मतलब आ गया, वेंट्रल मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे और डोर्सल मतलब पीछे। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये क्या हो गया? उसका वेंट्रल पार्ट हो गया, और ये पीठ वाला पार्ट क्या हो गया? डोर्सल पार्ट। क्या हो गया? डोर्सल पार्ट। पीछे वाला पार्ट क्या हो गया? डोर्सल। अच्छा, एक डॉग को बनाए, एक डॉग को बनाए, मान लीजिए डॉग बनाए, कि जो भी बन जाए, मोहन का छोटका भाई, ये क्या बन रहा है? ये क्या बन गया? कुछ बन गया होगा क्या? किसका फोटो है? देखो, बकरी है, बतख, बतख के पूछ कब से होने लगा? हाँ, चलिए बात करना जाए पढ़ाई लिखाई की, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अब इसको खड़ा करेंगे तो इस तरीके से खड़ा होगा, इसको अगर खड़ा करें तो इस तरीके से खड़ा होगा। तो इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पार्ट डोर्सल, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वेंट्रल। ये पार्ट क्या हो जाएगा? बहुत मार्क है। ये पार्ट क्या हो जाएगा? डोर्सल, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? वेंट्रल। समझ में आया ये दोनों चीज? डोर्सल और वेंट्रल में अंतर क्या है? समझ में आ गया? एक टर्म आता है आपका सुपाइन एंड प्रोन, सुपाइन एंड प्रोन लिथोटॉमी। तीन पोजीशन है जो आपको क्लिनिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही जरूरी आने वाले हैं। कोई बताएगा सुपाइन क्या होता है? क्या होता है? कैसे? ये 4-5 गो और बचा हुआ है। सुपाइन कौन बताया? सुपाइन क्या होता है? ठीक है। प्रोन लिथोटॉमी,
किसी के पास लाइए मोबाइल लाइए तो फ़ोटो किसी को दिखाते हैं, कोई दीजिए फ़ोन। हाँ, तुम ब्रांडेड मोबाइल वाला है, देखो जल्दी, इसके पास कोई राज नहीं है, तुरंत मोबाइल देता है, पासवर्ड हटा दिया है। देखो इसके पास कोई राज नहीं है, इसलिए मोबाइल दे रहा है, बाकी सबके पास राज कुछ छिपा हुआ है। डिलीट कर दिया रहते पास, बस कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट किया तो फोटो आपको दिखाते हैं हम, थोड़ा सा विजुअल भी हो जाए क्या। सबसे पहले तोरा इंस्टाग्राम ला के लाइव चला देंगे हम, स्मार्ट लग रहा है बोर्ड, उसी पे लाइव चला देंगे पूरा, ठीक है। फाइन, जिसको जिसको लाइव चलाना है इंस्टाग्राम, वो अगर पीपी लग जाता है तो उसके बाद आपको चलवा दिया जाएगा, आप बहुत खुश होइएगा, क्या हो जाइएगा ना। वो पोजीशन से इसे होता है बहुत, लेकिन हमको जितना पढ़ना है उतना ही जानेंगे ना, ज़्यादा जानने से क्या मतलब है। फॉलोअर्स पोजीशंस होता है, साइडलाइन पोजीशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस लेडीज़ को देखिएगा, इसको देखिए, इसका फेस ऊपर में है, ठीक है, इस तरीके से लेटी हुई है जैसे इनका फेस क्या है, ऊपर में है। इसको भी देखिएगा तो क्या है, फेस ऊपर में है। इनका हेड, शोल्डर, एल्बो, बटक और हिल, जो रीजन नीचे वाला जो पार्ट है, ये पीछे वाला जो पार्ट है, वो क्या है, बेड के कांटेक्ट में है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ऐसा पोजीशंस, क्या ऐसा पोजीशंस काहे बताया गया, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में बहुत को पानी चढ़ता है, जो आईवी देते हैं चाहे साइडलाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशंस में दिया जाता है, एग्जामिनेशंस के लिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कोई एग्जामिनेशंस हो, चाहे बहुत चीज़ है मेडिकल टर्म में जिसको इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आया, आप हॉस्पिटल खोले हुए हैं क्या, 1 करोड़ लगा के एक हॉस्पिटल खोल दिए। अब उसमें पता नहीं है पेशेंट, जो वहाँ का अथी है, जो भी उसको देख रहा है, कि पेशेंट को लेटाना है, उसको पता है से उल्टा लेटाना है कि पेट के तरफ से लेटाना है कि पीठ के तरफ से लेटाना है। इसको ये पता नहीं है से किसको सुपाइन, प्रोन, लिथोटॉमी, बाइलेटरल, यूनिलेटरल कहते हैं, बहुत आता है, फॉलोअर्स आता है, बहुत चीज़ आता है, साइडलाइन पोजीशंस आता है, लेकिन उतना ज़रूरत है नहीं, जो ज़रूरत है उसको लेकर जाए क्या, वो उसको पता नहीं है। अब पेशेंट को क्या कहेगा अपना स्टाफ के, क्या होगा, सुतो, उसको सुला दो, कैसे, तो सर ऊपर, पीठ नीचे रख के सुला दो, कहिएगा कितना अनयूजुअल लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। पेशेंट भी एक तरफ से क्या करेगा, भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको पता नहीं है कैसे बोलना है, कैसे बात करना है। मेडिकल में टर्म देखे हैं आप, बोल दीजिएगा तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, नहीं पता चलेगा। मिठास, पता नहीं चलेगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन है, इसको बीमारी है, लेकिन पता नहीं है क्या है। दवाई खाना है लेकिन पता नहीं है इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। हाँ, लीवर बढ़ गया है, लेकिन कैसन बढ़ा है से पता नहीं है। तो मेडिकल टर्म में इसलिए सब चीज़ को बनाया गया है कि एक साथ में बोल दे, इसको सुपाइन पोजीशंस में क्या करना है, पोजीशंस में इसको लेटाना है। पता चल गया से सिर ऊपर रहेगा और पीठ नीचे रहेगा, पेट ऊपर रहेगा और बटक नीचे रहेगा, पता चल गया इसको से किस पोजीशंस में लेटाना है, चल गया ना पता, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार में ये अच्छा भी लगा, देखने में लगा ना से सुपाइन पोजीशंस में लेटाना है, थोड़ा प्रोफेशनल लगा। ना तब कहिएगा ना किसे, गांव की दादी लोग जो होती है ना, बड़ा बदमाश होती है, बहुत बदमाश। जब हॉस्पिटल में जाइएगा ना उन लोग को इलाज करने के लिए, गरियाबो करेगी, हो सके तो एक आदमी हुई तो थपड़ो चला देगी बेहोशी में। हम गए थे पेशेंट को एक देखने, तो एक्सीडेंटल आप लोग के एज का था, आप लोग के एज का पेशेंट था, वही था R15 वाला। R15 वाला नौजवान कितना अच्छा होता है पता है,
बाइक उठाएगा एकदम अगल बगल को सुना के जाएगा, देखो हमारे पास गाड़ी है। इतना नहीं रहेगा, क्लच को दबा के फिर एक्सीलेटर देगा, सुनो हमारे पास गाड़ी है। तुम देखा तो नहीं होगा बाप जन्म में, देखो मेरे पास है, वो देखा के जाता है। वही हीरोपंती में उसका एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका जबड़ा टूटा, हाथ टूटा, पैर टूटा और कॉन्शियस खत्म। क्या सोच रहा है, समझ रहा है, क्या बोल रहा है उसको कुछ पता, ब्रेन में इंजरी। अब उसको जब हम लोग देखने जाते थे, उसका क्योंकि मूवमेंट वगैरह हो नहीं रहा था कोई, तो मूवमेंट के लिए हम लोग को जाना पड़ता था, सब मूवमेंट करवाने के लिए। तो गाली देता था, बहुत हाई लेवल का गाली देता था कि हमको छोड़ो, समझे। और उसका दोनों हाथ दोनों पैर बांध के रखा जाता था बेड से। इतना कॉन्शियस उसके पास वो कॉन्शियस नहीं था कि वो कुछ समझ सके, सोच सके, समझे। तो दिक्कत क्या है कि मेडिकल में आपको सब चीज़ सोच समझ के और अति करके करना पड़ेगा, सब चीज़ सुन के भी जान रहना पड़ेगा। देखिएगा डॉक्टर कोई होता है ना जो क्लिनिक पे बैठेगा, ज़्यादा जवाब नहीं देता है। पेशेंट पूछते रहेगा क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो ये दवा खा लीजिए, इसी चीज़ से। पेशेंट क्या सोचता है कि भाई नॉलेज ही नहीं है, नहीं बोलता है। हम लोग के यहाँ पेशेंट आता है ना तो डर क्या आता है, सर हाथ नहीं उठ रहा है, बहुत दिक्कत है, हाथवा उठ ही नहीं रहा है, इतना से ऊपर ही से उठ ही नहीं रहा, जाए ना। कहाँ कुछ हुआ है, एक शब्द कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है, हाथ जाम हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम। आप एक पेशेंट को अच्छे से बात करके अपने अंडर ले लिया तो 50% बीमारी होकर ख़त्म वहीं पे, 50% बीमारी वहीं पे ख़त्म, क्योंकि वो समझ जाएगा हम सही जगह पे आए हैं। संतुष्टि सबसे बड़ा चीज़ है, संतुष्टि नहीं मिलेगा पेशेंट को तो 1 करोड़ खर्चा कर देगा अपना ऊपर, संतुष्टि मिल जाएगा तो 2 रुपया के दवाई में ठीक हो जाएगा। संतुष्टि अगर उस पेशेंट को मिल जाता है तो 2 रुपया के दवा में, 2 रुपीज़ की दवा में वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। संतुष्टि नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, आप कितना अच्छा डॉक्टर है, आपसे संतुष्टि नहीं मिला तो वो आपके पास टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता है, समझे। फ्रैक्चर वाला बहुत केस वाला आता है, सर फ्रैक्चर हुआ, ऐसे ऐसे प्लेटिंग लगा है, मेरा हाथ नहीं उठेगा, कहा बहुत टेंशन हो रहा है, हाथ पीछे नहीं जा रहा, ही नहीं जा, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हम जानते हैं उसका उस लेवल तक नहीं जा पाया, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बोल देंगे पहले से नहीं होगा तो वो हदसे में आधा नहीं करेगी, आधा काम वो हदसे में नहीं करेगी, है ना। अब उसको पता है ठीक हो जाता, अब जोश में है, उठाओ हाथ, वो भी ताकत लगाई, हम भी ताकत लगाए, हो गया काम खत्म। पॉजिटिविटी आई उसके अंदर, नहीं सर बोले हैं ठीक हो जाएगा। तो ये चेयर पर बैठ के सर जो बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है, और सर को गुरु मानता है। सर बोले हैं तो होगा, सर बोले हैं तो होगा। तो सुपाइन का मतलब क्या होता है कि किसी पेशेंट को अगर फेस फ्रंट में है, किसी पेशेंट का फेस अपर साइड में है, अगर ये बेड है, ये बेड है, ये बेड है, तो फेस क्या रहेगा, ऊपर की तरफ, और पीठ वाला पार्ट क्या रहेगा, इसके कांटेक्ट में, पीठ वाला पार्ट क्या रहेगा, इसके कांटेक्ट में। तब उसको किस पोजीशन से ना बात करेंगे हम लोग, सुपाइन पोजीशन से। क्या किस पोजीशन से बात करेंगे, सुपाइन पोजीशन से। लिखिए सुपाइन पोजीशन का डेफिनेशन लिखिए, तो क्या है इसका, 2 5 याद है इसको, आज खाना खा के आया है। द पेशेंट सुपाइन पोजिशन रिफर्स टू, पहला लिखेगा हेडिंग सुपाइन, पहला हेडिंग लिख दिया सुपाइन, लिखे, लिखिए, इट रिफर्स टू द पेशेंट, इट रिफर्स टू द पेशेंट, इट रिफर्स टू REFERS, 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 it refers to the patient lies, 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 lies on the back, lies on his back, lies on his back, on his back, on his back,
on his back with his head with his head with his head हो गया and shoulder are slightly elevated and shoulder are slightly elevated are slightly elevated E L E V A T E D E L E V A T E D E L E हो गया। ये हो गया आपका सुपाइन पोजीशंस का डेफिनेशंस। क्या हो गया? सुपाइन पोजीशंस का डेफिनेशंस। दूसरा टॉपिक आपका आता है क्या? प्रोन। दूसरा टॉपिक क्या आता है? प्रोन। दीजिए। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा? पेशेंट लाई किया इस टाइप का, बस सुपाइन का कोई एग्जाम्पल नहीं होता अपना। हो गया? एग्जाम्पल चाहिए ना? दूसरा लिखिए आप प्रोन, PRONE 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 लिखिए। द patient lies on the chest and abdomen ABDOMEN and abdomen and abdomen with the head turned to one side 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 हो गया? turn to one side, turn TURN to one side, turn to one side, turn to one side। ये है प्रोन। पहला क्या हुआ? एक बेड है, मान लीजिए ये बेड है, इस बेड पे मान लीजिए इस बेड पे हम किसी पेशेंट को सुलाते हैं, इसका देख रहे हैं क्या? इसका देख क्या रहे हैं हम लोग? इसका देख क्या रहे हैं? इसका फेस ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या कह दिए? हम लोग सुपाइन पोजीशन। ठीक इसका उल्टा कर देते हैं क्या? फेस नीचे की तरफ कर देते हैं। फेस नीचे की तरफ कर देते हैं, फेस नीचे की तरफ बेड से कांटेक्ट में। मतलब क्या? ऐसा पेशेंट जिसका एब्डोमेन मतलब होता है पेट वाला हिस्सा, ये एब्डोमेन चेस्ट दोनों किसके कांटेक्ट में रहे? किसी भी सरफेस के या बेड के कांटेक्ट में, किसी भी सरफेस या बेड के कांटेक्ट में रहे। और इसका हेड क्या हो? टर्न टू द साइड, वन साइड मतलब या तो ऐसे टर्न, देखो किसी पेशेंट को ऐसे लेटा हुआ है तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, यहाँ पे पेन होगा। तो जब प्रोन पोजीशन में किसी पेशेंट को लेटाते हैं तो उसको क्या करते हैं? एक तरफ फेस कर देते हैं, इस तरफ कीजिए चाहे उस तरफ कीजिए, जिस तरफ उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है उस तरफ फेस को। जैसे आप लेटते हैं ना पेट के बल, तो देखते होंगे जैसे आप डायरेक्ट इसे लेटते होंगे तो इसमें पूरा डिस्कम्फर्टनेस होता है। तो डिस्कम्फर्टनेस को हटाने के लिए क्या किया गया? थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा तो ये पूरा एकदम स्टेप बन जाता है, तो वहाँ पे लेटने में ठीक रहता है उसको। तो अगर कोई पेशेंट इस तरीके से लेटा हुआ है जिसका क्या हो? बैक वाला रीजन जो है, एल्बो वाला रीजन जो हो, बटक वाला रीजन जो हो, किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में है,
तब उसको क्या कर दिए, सुपाइन पोजीशंस। हाँ, और जस्ट उसके उल्टा हो जाता है अगर किसी का पेशेंट का अगर चेस्ट वाला रीजन और एब्डोमेन वाला रीजन अगर आपका किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो उसको हम लोग क्या कह दिए, प्रोन। मतलब फेस ऊपर है तो सुपाइन और फेस नीचे है तो प्रोन। सबसे अच्छा इंडिकेशन क्या है हमारा, ये फेस। फेस अगर ऊपर है तो सुपाइन और फेस नीचे है तो प्रोन। समझ में आ गया, दो पोजीशंस, ये दोनों खत्म, ये भी दोनों खत्म। खत्म, यहाँ तक में कोई दिक्कत का? कहेंगे कि दादी तू अगर फेस ऊपर करके सुतल हता तो ये कौन सा पोजीशंस हो गया, सुपाइन पोजीशंस में सोए हुए हैं। अगर आप फेस नीचे करके सोए हुए हैं, आपका पेट जो है, एब्डोमेन जो है, अगर आपके बेड के कांटेक्ट में है तो उस सरफेस को हम लोग क्या कह देंगे, प्रोन पोजीशंस। प्रोन पोजीशंस क्या बोलेंगे? इससे भी याद करते हैं, सुपाइन में सु है, सुपर सुपर मतलब ऊपर। फेस ऊपर है तो सुपाइन और फेस नीचे है तो प्रोन। समझ में आ गया? लिथोटॉमी पोजीशंस। कभी भी लेडीज जो है, कभी देखे होंगे आप लोग घर में चाहे कहीं पे भी, बहुत नॉर्मली यही नहीं कि से के पोजीशंस में ही, डिलीवरी के ही पोजीशंस में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑपरेशंस होते हैं जिसमें पेशेंट का दोनों पैर क्या किया जाता है, ऐसे उठाया जाता है, इस तरीके से उठाया जाता है, इस तरीके से दोनों पैर इस तरीके से उठाया जाता है। मतलब ये इसका बैक है और दोनों पैर इस तरीके से उठा के लेटाया जाता है। बहुत सारे ऑपरेशंस में, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, बहुत सारे बोन्स के ऑपरेशंस में, फ्रैक्चर्स उस तरीके का है जिसमें हम लोग को क्या करना है, बोन्स को स्टेबल प्रोवाइड करना है। तो बहुत सारे चीज़ में इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। तो ऐसा पोजीशंस जिसमें क्या हो, बैक आपके बॉडी के कांटेक्ट में हो और पैर वाला पार्ट क्या हो, उठा हुआ हो, क्या हो, उठा हुआ हो अपर साइड में, तो इस पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोटॉमी पोजीशंस। इस पोजीशंस को क्या कहते हैं, लिथोटॉमी पोजीशंस। आपको दिखाते हैं हम लिथोटॉमी पोजीशंस क्या है। 25098 250 देखिए ये पोजीशंस है, देखिए दिख रहा है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशंस है जिसमें देखेंगे इसका बैक जो है बेड के कांटेक्ट में है और इसका पैर क्या गया है, उठाया गया है। इस पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन। जिसमें क्या हो, नी आपका क्या हो, नॉर्मली फ्लेक्स पोजीशंस में कहा जाता है कि नी आपका क्या हो, फ्लेक्स। ये देखिए पैर देख रहे हैं, उठा हुआ है इस पोजीशंस में, देखिए है ना। तो ये सब क्या है, लिथोटॉमी पोजीशंस का एग्जांपल्स है। ये सब क्या है, लिथोटॉमी पोजीशंस का एग्जांपल है। लिखिए लिथोटॉमी का डेफिनेशंस लिखिए तो। अ क्लाइंट या पेशेंट, अ पेशेंट लाइज in supine position, lies in LIES in supine position, lies in supine position with hip flexion, with hip flexed लिख सकते हैं, FLEXED। ये फ्लेक्स का मतलब ये होता है पैर का एंगल, ये सब सीखना है। फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, ये सब सीखना है हम लोग को। क्या होगा, फ्लेक्स पोजीशन में हो। द लेग्स पॉइंट देख दीजिएगा, फुल स्टॉप। द लेग्स LEGS लेग्स separated and SEPARATED separated and thigh are flexed, thigh are flexed, thigh are flexed, thigh are flexed, separated and thigh are flexed, thigh are THIGH, thigh are flexed, thigh are
फ्लेक्स्ड, थाई का स्पेलिंग THIGH, थाई आर फ्लेक्स्ड। थाई किसको बोलते हैं? बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है आपका थाई क्या पोजीशंस में हो? लिथोटॉमी पोजीशंस क्या कहता है? लिथोटॉमी पोजीशंस क्या कहता है? इसका एग्जांपल पहले लिख लीजिए। फॉर डिलीवरीज ऑफ बेबीज, फॉर डिलीवरीज ऑफ बेबीज, एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल ईजी, एग्जांपल ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे कॉमा देके और लिखना स्टार्ट करते हैं एग्जांपल जो भी है। लिखे फॉर डिलीवरी ऑफ बेबीज, पहला फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी, फर्स्ट नंबर देके देखिए, फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज। एग्जामिनेशन का स्पेलिंग लिख लोगे, EXA, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज, SURGERIES, 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 सर्जरीज। तीसरा नंबर फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन, फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन, फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन, VEGINAL, VEGINAL, VEGE, फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन, 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 फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन हो गया। फॉर हिस्टेरेक्टोमी, स्पेलिंग लिखा हुआ है, फॉर हिस्टेरेक्टोमी, फॉर हिस्टेरेक्टोमी, फॉर हिस्टेरेक्टोमी, फॉर हिस्टेरेक्टोमी, फॉर हिस्टेरेक्टोमी हो गया। देखिए कहता क्या है, लिथोटॉमी पोजीशंस क्या कहता है? लिथोटॉमी पोजीशंस क्या कहता है कि पेशेंट जो भी होगा, पेशेंट चाहे क्लाइंट जो भी होंगे, वो किस पोजीशंस में होंगे? होंगे तो सुपाइन पोजीशंस में होंगे। किस पोजीशंस में होंगे? सुपाइन पोजीशंस में। मतलब इनका जो चेस्ट है वो कांटेक्ट में किसके रहेगा? बेड के। ये चेस्ट जो है इस कांटेक्ट में किसमें रहेगा? बेड पे। लेकिन यही थाई क्या हो जाएगा? हिप वाला पोजीशंस क्या होगा? फ्लेक्स हो जाएगा। इसको कहते हैं हिप, किसको कहते हैं? हिप। ये पोजीशंस क्या हो जाएगा? फ्लेक्स्ड। इसके कारण थाई क्या हो गया? ऊपर की तरफ फ्लेक्स। इस पोजीशंस को फ्लेक्स पोजीशन कहते हैं। पढ़ना हम लोग को, मूवमेंट जानना है सबका कि किसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होता है, सब चीज जानना है। ये क्या हो जाएगा आपका? फ्लेक्स। और दोनों पैर जो एक दूसरे से सेपरेटेड हो, दोनों क्या हो? एक दूसरे से सेपरेटेड, मतलब अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। ये नहीं कि से ये लाए और दोनों सट गया, नहीं। दोनों पोजीशंस क्या हो? एक दूसरे से सेपरेटेड हो। मतलब एक पैर यहाँ है तो दूसरा पैर यहाँ, और ये पोजीशंस बनना चाहिए। समझे? पेशेंट किस पोजीशंस में है? सुपाइन पोजीशंस में। इसका हिप क्या किया? फ्लेक्स्ड किया, जिसके कारण थाई क्या हुआ? फ्लेक्शन। और दोनों पैर क्या हुआ? सेपरेशन में। तो इस पोजीशंस को हम लोग क्या किए? लिथोटॉमी पोजीशंस। देख लिए कैसे होते हैं लिथोटॉमी पोजीशंस। इस पोजीशन कहाँ कहाँ यूज होता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबीज का डिलीवरी होता है तो उस पोजीशन का यूज होता है। दूसरा रेक्टल, एक टर्म आता है रेक्टल। एक टर्म आया है क्या? रेक्टल, वेजाइनल और हिस्टेरेक्टोमी। ये रेक्टल डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा, ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिला है, ये भी आपको उसी में देखने को मिला है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है बहुत सारे यूटेरस, देखिएगा यूटेरस को बाहर निकाला जाता है ना। जब यूटेरस को क्या किया जाता है? जिसमें बेबी का ग्रो होता है उसको क्या किया जाता है? ऑपरेशन के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। तो उसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। समझ में आया? ये तीन टर्म थे, समझे तीनों को?
लिथोटॉमी हो गया आपका, प्रोन हो गया, सुपाइन हो गया, बात खत्म हुआ। एक टर्म है आपका क्या, बाइलेटरल। अगर पेशेंट इस तरीके से खड़ा है और दोनों तरफ से हम इसको देख सकते हैं, पूरा पार्ट को देख सकते हैं, दोनों एंगल हमको दिख रहा है, ये हाथ ये सब चीज़ दिख रहा है, तो इस पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, वही पेशेंट इस तरीके से खड़ा है तो वन साइड व्यू आ रहा है इसका, तो इसको कहते हैं यूनिलेटरल। मतलब क्या टर्म आता है क्या, बाई, यूनी, ट्राई, 3 टर्म आता है। यूनी का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब है 3। मैथ पढ़ा है कि नहीं तुम लोग, हाँ मैथ पढ़ा है, तो ये हमसे क्या लिखवा रहा है, मैथ पढ़ा है तो उसमें पता होगा से यूनी डायरेक्शंस, बाई डायरेक्शंस होता है ना। यूनी का मतलब क्या होता है 1, बाई का मतलब क्या होता है 2 और ट्राई का मतलब क्या होता है 3। तो यूनी मतलब एक साइडेड व्यू, बाई मतलब दोनों साइडेड व्यू। तो अगर पेशेंट इस तरीके से खड़ा है, इसका डबल साइडेड व्यू हम ले रहे हैं तो उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, बाइलेटरल। और एक साइडेड व्यू, वन साइडेड व्यू हम ऐसे खड़े हैं तो वन साइडेड ही ले रहे हैं, इस साइड का व्यू आपके पास नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, यूनिलेटरल। ये आपका 5 से 7 टॉपिक, 5 टॉपिक था जो कि आपके पोजीशंस में, डायरेक्शंस में बचे हुए थे, समझे। सब स्टार्टिंग से हो चुका है। और कुछ रिव्यू करवाना है, 1 मिनट हो जाएगा। चलिए कुछ और बता दिया जाए क्या, टाइम है अभी तो 10 मिनट। एक आता है फॉलोअर्स पोजीशंस। कभी भी पेशेंट को चेयर बेड पे अगर बैठा हुआ है तो उसको देखे हैं, उसके आधा पार्ट को आधा ऊपर किया जाता है, ऊपर वाले पार्ट को, कि उसको सही से पानी पीने को मिले, कोई दिक्कत नहीं हो पानी पीने में, चाय वगैरह में, खाने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो बहुत पेशेंट को इसे किया जाता है, तो उस पोजीशंस को क्या कहा जाता है, फॉलोअर्स पोजीशन। उसका एकदम फोटो दिखाते हैं, 1 मिनट। ये एक पेशेंट है, ये क्या है, पेशेंट है, जिसका देखेंगे क्या नीचे वाला पार्ट बेड के कांटेक्ट में है, ऊपर वाला भी पार्ट बेड के कांटेक्ट में है, लेकिन पीछे से बेड को 45 टू 60 डिग्री क्या किया गया है, उठा दिया गया है, 45 टू 60 डिग्री उठा दिया गया है। तो इस पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलोअर्स पोजीशंस। क्या कहते हैं, फॉलोअर्स पोजीशंस, जिसका स्पेलिंग क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, फॉलोअर्स पोजीशंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग नर्सिंग में है, तो ये पोजीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉलोअर्स पोजीशंस में क्या किया जाता है, कोई अगर पेशेंट है तो लेटा हुआ सुपाइने में है, लेटा हुआ कैसा है, सुपाइन में, लेकिन इसके बेड का 2 पार्ट होता है। कभी भी देखिएगा तो बेड का 2 पार्ट होता है, तो आगे वाला पार्ट को, सॉरी पीछे वाला, नीचे वाला पैर का हिस्सा जो पार्ट है, नीचे वाले लोअर लिम्ब का जो पार्ट है, उसको स्ट्रेट रहने दिया जाता है, और इसको यहाँ से क्या उठाया जाता है, 45 टू 60 डिग्री क्या किया जाता है, उठा दिया जाता है। तो ये उठ के कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से, ये उठ के कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक, समझे। क्या किया जाता है, इस बेड को पीछे से, सिर के तरफ से, चेस्ट की तरफ से क्या किया जाता है, 45 टू 60 डिग्री क्या किया जाता है, इसको उठा दिया जाता है। तो ऐसे पोजीशंस को हम लोग, इस पोजीशंस में अगर कोई पेशेंट है तो इसको क्या कहते हैं, फॉलोअर्स पोजीशंस कहते हैं। इस पोजीशंस को क्या कहते हैं, फॉलोअर्स पोजीशंस कहते हैं। समझ में आया ये कि कैसा पोजीशंस है, पेशेंट लेटा हुआ सुपाइन में है,
लेकिन नीचे वाले पार्ट को, पैर वाले पार्ट को उसी तरीके से रह दिया जाता है। हॉस्पिटल में गए हैं ना, देखिए ना, इस तरीके से पेशेंट लेटा हुआ रहता है, और ऊपर वाले पार्ट को 45 to 60 डिग्री उठा दिया जाता है, जिसमें उसको खाना खाने पानी पीने में इस समय क्या हो, दिक्कत ना हो। तो इस पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोलर्स पोजीशंस। इस पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोलर्स पोजीशंस। समझ में आया? इसका डेफिनेशन लिखिए, लिखिए। It is sitting position in which it is sitting position in which it is sitting position in which in which in which in which हो गया, in which head is elevated, head is elevated, head is elevated, head is elevated at, head is elevated at elevated, E L E V A T E D, E L E V A T E D, elevated। एलिवेटेड का मतलब अपने सरफेस से उठा हुआ, उठा हुआ। एलिवेटेड एट 45 to 60 डिग्री, 45 to 60 डिग्री, 45 to 60 डिग्री। डिग्री परसेंटेज नहीं, डिग्री कैसे लिखते हैं, इसीलिए बायोलॉजी लिए है ना आप। And client knees are slightly elevated, client knees CLINT या patient knees, and patient need या client knees CLIENT, client या patient knees KNEES, knees, नी मतलब क्या होता है, हाँ, नी मतलब क्या होता है, नी दिमाग कहाँ पाया जाता है, देखो वो बताया कहाँ पाया जाता है, बताओ। हमको तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, घुटना में नहीं होता है, घुटना उठा हुआ क्या है, होगा थोड़ा सा रहता है, देखना घुटना में मार के देखो, चोट लगेगा, मारो ना इसमें, ऐसे चोट लगेगा, देखो मैसेज जा रहा है ना, तो घुटना में चोट लग रहा है, इसका मतलब क्या है, घुटना में दिमाग है, तुम समझे नहीं रहा बात को, घुटना में दिमाग होता है ना, हाँ देखो समझ गया उसका है। चलिए कहाँ तक लिखवा दिए, क्लाइंट नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, क्लाइंट नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, क्लाइंट नीज आर स्लाइटली SLIGHTLY स्लाइटली एलिवेटेड, एलिवेटेड का स्पेलिंग वहाँ है, एलिवेटेड, स्लाइटली एलिवेटेड, स्लाइटली एलिवेटेड, slightly elevated, slightly elevated, slightly elevated। क्यों दिया जाता है, एग्जाम्पल लिखिए क्यों दिया जाता है, to improve the circulation, to improve the circulation, to improve the circulation, to relax the muscles of the abdomen, to relax the muscles of the abdomen, to relax the muscles of the abdomen, back and thigh, to relax the muscles of the abdomen, back and thigh, to relieve the tension of, to relieve the tension on abdominal
स्ट्रेचर्स टू रिलीव द टेंशंस ऑन एब्डोमिनल स्ट्रेचर्स टू रिमूव द टेंशंस ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेचर्स टू रिलीव dyspnea, 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 डिस्पनिया का मतलब क्या होता है? कोई मतलब क्या होगा? बीमारी है तब ना लिखा है, लेकिन होगा क्या? बीमारी है तब ना लिखा हुआ है, होगा क्या? डिस्पनिया का मतलब फीवर टाइप का होगा। बीमारी है तब तो लिखा हुआ है, बिना बीमारी का क्या लिखा हुआ है? बुक वाला बुड़बक है, लिख दिया उसे। इसीलिए कहते हैं इसको खाने से अच्छा है बुक पढ़ो। इसको खाने से बेहतर क्या है? बुक पढ़ना है ना बेहतर। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो जल्दी जल्दी, तो उसको क्या किया जाता है? बेड पर थोड़ा सा करवा दिया जाता है तो थोड़ा क्या रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है ना। दूसरा टर्म क्या था? सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा क्या था? उसके मसल्स को रिलैक्स हो रहा है। बहुत दिन तक आप बेड पर लेटे हुए हैं तो आपका पीछे वाला क्या लगेगा? एकदम जकड़ गया है, एकदम मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा एकदम आपको, या पूरा जकड़ गया है बैक वाला पार्ट। तो क्या किया जाता है? उसको थोड़ा सा बैक वाले पार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए उसको क्या किया जाता है? उस पोजीशन से हटाया जाता है। तीसरा क्या है आपका? टेंशन ऑफ द स्ट्रेचर्स, जिस पर लेटा हुआ है उस पर देखिएगा, जिस जगह पे लेटा हुआ है वो दब जाता है, प्रेशर्स। तो उस प्रेशर्स को हटाने के लिए, क्योंकि दब जाएगा तो वो शेप ऐसा बना देगा, और जब शेप ऐसा बना देगा तो उसको और दिक्कत होगा। कहता क्या है? कौन सा पोजीशन से? फॉलर्स पोजीशन। फॉलर्स पोजीशंस को 3 भाग में बांटा गया। किसी पेशेंट को देखिएगा आप, पैर क्या है, सॉरी बेड क्या है, इतना पर है, हल्का पे है। किसी पेशेंट का देखिएगा बेड थोड़ा सा एलिवेटेड है, हल्का, और किसी का देखिएगा ये है, ये हो गया लो वेराइटी का फॉलोस पोजीशंस, हल्का सा उठाएं बेड को। ये हो गया मीडियम, ये हाई पोजीशंस ऑफ द फॉलोस पोजीशंस, पूरा एकदम स्ट्रेट बैठाइए, समझे? 3 तरीके से दिया गया है। ये 45 टू 60 डिग्री का आएगा, ये 90 डिग्री आता है, और ये बिलो 45 डिग्री, बिलो। समझ में आया? ये 45 डिग्री से बिलो, ये बिटवीन इतना से इतना होगा, ये 90 डिग्री पोजीशंस। ये तीनों क्या है आपका? फॉलोअर्स पोजीशंस का एग्जांपल है। ये तीनों क्या आपका? फॉलोअर्स पोजीशंस का एग्जांपल है। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब घर पे जाके क्या करना है? बाइक उठाना है, नहीं तो एक कैब को रिजर्व करना है, बुक करना है। पूरा दिन का पैसा पापा देंगे तुम्हारे, और कौन देगा? पापा के पैसा पे हम कह देंगे भाई। क्या कैब बुक करना है, यहाँ से जाना है पूरा उधर वो इलाका घूमते हुए, चिड़ियाघर घूमते हुए। चिड़ियाघर देखना है? नहीं देखना? देख के आओ, आज मौका है। नहीं समझ रहा है, एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना, अभी एग्ज़ाम नहीं है। यूट्यूब पर देख लेगा। इतना डर गया है तू, एग्ज़ाम से इतना डर गया है, यूट्यूब पर देखेगा। हदस में चल गया तुम।
सुनो ना, एक काम करो ना, पैसा बचेगा, सब चीज यूट्यूब पर देख लो, एग्जामो यूट्यूब पर देखो, नर्सिंग का कोर्स यूट्यूब पे करो, समझा। नर्सिंग का कोर्स भी क्या करना है, यूट्यूब पे कर दो, पैसा पूरा बच जाएगा एकदम। समझ में आया? क्या करना है, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है, रिलैक्स चिल होइए, 3 इडियट का गाना गाइए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप कैब बुक कीजिए, यहाँ से घूमते हुए, पूरा घूमते हुए कल रात में जाना है, परसों रात में आना है। एग्ज़ाम जब आएगा ना, उससे 4 दिन पहले से तब हम नहीं दिखेंगे, समझे? काहे? तो जया पढ़ने के लिए बोले थे, भैया पढ़ा नहीं था, तो हम कहे अभी माथा भोगा है, पढ़ो, समझा। सबसे बेस्ट चीज़ है क्या, पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ करना है पढ़ाई लिखाई के साथ। सब चीज़ करना का ही मतलब नहीं है अगर खड़ा हो जाना हुआ लड़की, सर बोले सब चीज़ करना है, कोई लड़की जा रही है उस पर कमेंट कर मारेगी जुत्ता से, बस ठीक हो जाएगा, सब करबो नहीं करना, पटना है उठा के ले जाएगा घर, चलो। थोड़ा सा लिमिट में बर्दाश्त कर करिए, क्योंकि ये अलग शहर है, खास करके पटना है, कहाँ आपको रख देगा कोई उपाय नहीं है, उठा के आपको किस जगह रख दिया जाएगा कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हम शांति से मस्ती में रहिए, लड़कों के ग्रुप से बेहतर ग्रुप कोई नहीं होता है। अब जिस तरह मस्ती आप इस 5 में कर सकते हैं, उसमें एक लड़की इन्वॉल्व हो जाता है, आप नहीं कर सकते मस्ती। ऐसा नहीं से लड़की से दोस्ती नहीं करना है, कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन होता है, हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, सब चीज़ होता है, ठीक है। अब वो देख रहा है, इतना गौर से सुन रहा है, हमने पर बात आ रहा है, क्या देखो इंस्टाग्राम चलाएगा, वो देखो उसी पर ऐसा गौर से देख रहा है, नहीं बात हमने पर आ रहा है, देखो सोच रहा है हम गलत तो नहीं कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ गलती किया है क्या, इंस्टाग्राम पे, हाँ इंस्टाग्राम पे कुछ गलती किया है क्या? आने दो स्मार्ट बोर्ड, तो इंस्टाग्राम चलवाते हैं इस पर, ठीक है, सबको लाइव दिखाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत हुआ कथा।